हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 10 वचन में प्रभु का वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। यहाँ पर पत्रस कह रहा है कि प्रभु यीशु चोर के समान आने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पौलुस भी कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है, पर आएगा कब पता नहीं। जैसे चोर के आने का पता नहीं होता कि वो कब चोरी करने आएगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 39-40 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान रहने को कह रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि चोर कब आ जाए। अगर हमें पता हो तो हम जागते रहेंगे और चोरी होने नहीं देंगे। अक्सर ऐसा होता नहीं और चोरी करके चला जाता है। यशाया 43 अध्याय उसके 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हम परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल हैं, कीमती हैं, प्रतिष्ठित हैं। चोर हमेशा कीमती चीजें लेने ही आता है। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए कीमती बने रहें। प्रभु की नजर में पवित्र लोग कीमती हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों को ही लेकर जाएंगे। संसारिक लोगों के लिए वो दिन चोर के समान हो सकता है, लेकिन सच्चे मसीहियों के लिए वो दिन चोर के समान नहीं होगा, क्योंकि सच्चे मसीही हमेशा पवित्र बने रहते हैं। नूह के समय में बारिश का दिन अचानक आ गया और संसार के लोग डूब कर मर गए, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन बारिश आएगी, लेकिन कब आएगी उसे पता नहीं था। इसलिए वो हमेशा तैयार रहता था और नाव बनाने के काम में लगा रहता था, जबकि दूसरे लोग खाने पीने में, ब्याह शादियों में, घर बनाने में और पेड़ पौधे लगाने में, संसारिक मस्तियों में व्यस्त थे, जबकि नूह नाव बनाने में व्यस्त था। लोग उसे पागल कहते होंगे और उससे पूछते होंगे कि पहाड़ पर किश्ती क्यों बना रहे हो? किश्ती तो पानी में चलती है, पहाड़ पर किश्ती कैसे चलाओगे? उसका मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन नूह कहता होगा कि एक दिन बारिश आएगी, मैं और मेरा घराना इसमें बैठकर बच जाएंगे, तुम भी नाव बनाने में मेरा साथ दो। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी होगी और एक दिन अचानक सचमुच बारिश आ गई, जैसा कि परमेश्वर ने नूह से कहा था, और नूह और उसका परिवार
नाव पर सवार होकर बच गया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज सच्चे मसीही दिन रात प्रार्थना में लगे हुए हैं, स्वर्ग जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जबकि नामधारी मसीही दूसरे संसारिक लोगों की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन एक दिन बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सच्चे मसीहियों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। आमीन आमीन।